हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहजेब सालिक कमिंग टू यू फ्रॉम फिजियोफिटर। आज हम बात करेंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस फॉर स्कोलियोसिस। पहली वीडियो जो मैंने स्कोलियोसिस पर बनाई थी दैट इज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस फॉर स्कोलियोसिस। अब जो उनसे वीडियो है ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस फॉर स्कोलियोसिस है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमारी जो स्पाइन है वो कन्वेक्स और कनकेव में चले जाती है, तो हमने कनकेव एरिया को स्ट्रेच आउट किया था। अब हम कन्वेक्स एरिया को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे हमारी स्पाइन की अलाइनमेंट में हेल्प आउट करेगा। अब कन्वेक्सिटी में होता यह है कि आपके जो से मसल हैं जो कि कर्व के साथ होते हैं वो टाइट और वीक हो चुके होते हैं। अब हमने इनको स्ट्रेंथ करना है जिसकी वजह से हमारी स्पाइन की अलाइनमेंट आना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो सी है वो थोरेसिक की करूँगा एंड देन वी गोज टू ऑन लंबर एरिया। तो सबसे पहली एक्सरसाइजेस मिसाल के तौर पे आपका राइट स्कोलियोटिक पोस्चर है, तो आपका जो सा राइट साइड का कन्वेक्स एरिया है वो आपका थोरेसिक का बनेगा। अगर किसी का लेफ्ट का थोरेसिक एरिया का कर्व है कन्वेक्सिटी का, तो आपने ऑपोजिट एक्सरसाइजेस कर लेनी है इस वीडियो के अकॉर्डिंग। तो मैंने करना यह है कि मैं अपने शोल्डर को बिल्कुल अपने नेक के 90 डिग्री पर लेकर आऊँगा। जैसे ही 90 डिग्री पर लेकर आऊँगा तो इसके बाद मैंने करना यह है कि मैंने अपने बाजू को पीछे की तरफ मूव करना है जस्ट लाइक दैट। ये करने से आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट ठीक होना शुरू हो जाएगी। इस फॉर्म के आपने टोटल 25 रेप्स कर लेने हैं और इसके टोटल 2 सेट कर लेने हैं जिससे आपका थोरेसिक का स्पाइन अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाएगा। सेकंड एक्सरसाइज जो हमने कर लेनी है दैट इज सुपरमैन पोज। सुपरमैन पोज के लिए आपका राइट थोरेसिक का कर्व है कन्वेक्सिटी में, तो करना ये है कि आपने बिल्कुल अपने दोनों आर्म्स और अपनी दोनों लेग्स पे आपका बराबर बिल्कुल इक्वली शिफ्ट हो। आपने अपने राइट आर्म को अपवर्ड की तरफ मूव करना है जस्ट लाइक दैट और पीछे से अपनी लेफ्ट लेग को उठाना है। ये बेसिकली राइट कन्वेक्सिटी पोस्चर के लिए है। इस पोजीशन को आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस पोजीशन को होल्ड करते हुए आपने इसके टोटल 10 रेप्स कर लेने हैं जो आपके थोरेसिक और लंबर एरिया के पोस्चर को ठीक करने में हेल्प आउट करेगा। कोशिश ये रहे कि जब आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो आपकी लेग ये बेंड ना हो, ये ना हो और ये ना हो, बिल्कुल सीधा आपकी बाजू और आपकी लेग हो जिससे आपके स्पाइन के अलाइनमेंट में हेल्प आउट करेगा। ये तो थी थोरेसिक के लिए एक्सरसाइजेस। सेकंड ये कि हमने लंबर के लिए एक्सरसाइजेस कर लेनी है। तो जब भी हमारा लेफ्ट स्कोलियोटिक पोस्चर होता है लंबर का, जहाँ हमारी कन्वेक्सिटी ज़्यादा हो चुकी होती है, उसमें ये होता है कि हमने अपने ऑपोजिट एरिया को स्ट्रेंथ आउट करना है। मिसाल के तौर पे मेरा लेफ़्ट साइड पे कर्व इस तरफ को गया हुआ है, तो मैंने अपने ग्लूट्स और अपने ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड मसल को स्ट्रेंथ आउट करना है। तो करना ये है कि आपने ग्लूट मसल को स्ट्रेंथ करना है। बिल्कुल इसी पोजीशन में आगे आपके आर्म और आपके लेग्स पे आपकी सारी का सारी बॉडी का इक्वली वेट शिफ्ट हो। आपने अपनी लेग्स से डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड किक करनी है जो आपके ग्लूट्स को स्ट्रेंथ आउट करने में हेल्प आउट करेगा। इस पोजीशन को आपने 25 रेप्स कर लेने हैं और इसके भी टोटल 2 सेट कर लेने हैं जिससे आपका ग्लूट मसल स्ट्रेंथ में आना शुरू हो जाएगा। फोर्थ एक्सरसाइजेस मैंने जैसा कि अभी वीडियो में बताया था कि आपका ऑपोजिट मसल क्वाड का मसल वीक होना शुरू हो जाता है बिकॉज ये लंबर का कन्वेक्सिटी साइड की ऑपोजिट साइड है। तो हमने इसको भी स्ट्रेंथ आउट कर लेना है। इसको स्ट्रेंथ आउट करने का तरीका ये है कि आपने अपने आप को बिल्कुल सीधा करते हुए अपने फुट को अपवर्ड की तरफ मूव किया एंड देन मूव अपवर्ड। इट्स आल्सो बेसिकली SLR जिसे हम स्ट्रेट लेग रेस भी कहते हैं, जो आपके क्वाड्स और आपके इलियोसोर्स के मसल को स्ट्रेंथ आउट करेगा। ये SLR के टोटल आपने 25 रेप्स कर लेने हैं
और इसके भी टोटल 2 सेट कर लेने हैं जो आपके क्वाड्स और एसएलआर को स्ट्रेंथ करेगा इन द केस ऑफ स्कोलियोसिस। कोशिश ये रहे कि जब भी आप 25 रेप्स करें तो उसके बाद आपने 2 to 3 मिनट्स का रेस्ट लेना है, जिससे आपका हेल्प आउट करेगा फॉर रिलैक्सिंग एंड स्ट्रेंथनिंग योर क्वाड्स एंड इलियोसोस मसल। अब हमारी जो सी 5वीं एक्सरसाइजेज है, अगर आपका लेफ्ट साइड का स्कोलियोटिक है तो आपने करना ये है कि अपनी पेल्विक को अपवर्ड की तरफ मूव करना है, जस्ट लाइक दैट। ये बेसिकली एक्सरसाइज है आपके लेफ्ट के स्कोलियोटिक पोस्चर को ठीक करने के लिए। इस पोजीशन को आपने इजी वे में करते हुए, मतलब आपकी राइट लेग आपको सपोर्ट के लिए यूज़ होगी और लेफ़्ट लेग आपकी ग्राउंड से ऊपर उठेगी। ये करते हुए आपने अपने पेल्विस को अपवर्ड की तरफ मूव करना है। इस फॉर्म के आपने 25 रेप्स कर लेने हैं और इसके भी टोटल 2 सेट कर लेने हैं, जो आपके मसल स्ट्रेंथ करेगा और आपके लंबर की अलाइनमेंट में हेल्प आउट करेगा। जब भी हमारा पोस्चर का प्रॉब्लम आता है, चाहे वो काइफोटिक पोस्चर हो, स्कोलियोटिक हो या लोडोटिक पोस्चर हो या स्लाउच पोस्चर हो, कोई भी पोस्चर हो, तो उसमें होता ये है कि हमारी ब्रीथिंग पैटर्न एबनॉर्मल होना शुरू हो जाता है। जैसा कि स्कोलियोटिक पोस्चर में आप कुछ इस तरीके से खड़े होते हैं तो इससे आपका ब्रीथिंग पैटर्न भी एबनॉर्मल होना शुरू हो जाता है। अब ब्रीथिंग पैटर्न एबनॉर्मल होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके जितने भी इंटरकोस्टल मसल हैं वो टाइट हो चुके होते हैं, मतलब समझ लें कि इतना स्पेस होना चाहिए आपके रिब्स के दरमियान और वह स्पेस कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में भी तंगी महसूस होती है और जैसे सांस लेते हैं आपसे सही तरीके से सांस नहीं लिया जाता। तो आपने ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस भी इसके साथ काउंट स्टार्ट करना शुरू कर देनी है। तो सबसे पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो हमने कर लेनी है दैट इज़ नोज टू नोज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आपने करना यह है कि अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए सिटिंग पोजीशन में आ जाना है। आपने अपनी नाक से सांस लेना है और इसे 10 सेकंड के लिए होल्ड करते हुए अपनी नाक से बिल्कुल आहिस्ता से बाहर निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगेन ये तो थी नोज टू नोज। अब हम नोज टू माउथ करेंगे। तो आपने इसमें भी सेम प्रोसीजर करना है, बट ये है कि जब आपने एक्सहेलेशन करनी है, मतलब सांस बाहर निकालना है, तो अपने होंठों के ज़रिए बिल्कुल गोल करके आवाज़ निकालनी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फॉर्म के भी आपने टोटल 10 रेप्स कर लेनी है, जो आपके ब्रीथिंग पैटर्न को भी नॉर्मल करेगा और आपकी थोरेसिक स्पाइन को भी हेल्प आउट करेगा इन कम इनटू द नॉर्मल अलाइनमेंट। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस आपने डेली बेसिस पर कर लेनी है। तो इसको टोटल 21 डेज लगेंगे आपकी स्पाइन को प्रॉपर अलाइनमेंट में आने के लिए। पर यह है कि आप जैसे जैसे एक्सरसाइजेस करते रहेंगे, मतलब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, तो इससे आपकी अलाइनमेंट आना शुरू हो जाएगी स्पाइन की। वीडियो का जो सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो भी जाकर देखें और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी साथ कंटिन्यू करें, जो आपको हेल्प आउट करेगा अपनी स्पाइन को अलाइनमेंट के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर सॉल्यूशंस स्टे कनेक्टेड।